Hello everyone, so welcome back to the next lecture of sources of energy. And if you are not subscribed to the channel, then please do. And let's begin with the today's topic, the nuclear energy. तो ऑब्वियसली आपको इस इमेज को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर, ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अराउंड जो हाइप है, इतना कुछ आपने सुना होता है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बेनिफिट हैं, नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि एक तरह से बोला जाए तो इट्स क्लीन एनर्जी, क्योंकि कार्बन एमिशन नहीं है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम करते क्या हैं, हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा रहे हैं. तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड टू हीट वाटर. पानी गर्म करने से स्टीम इज जनरेटेड एंड दैट स्टीम इज यूज्ड टू टर्न टर्बाइन्स. ठीक है, तो स्टीम टर्न्स टर्बाइन्स. फाइन. और टर्बाइन जब घूमती हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या जनरेट होगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो आई थिंक ये पार्ट तो क्लियर है. बट न्यूक्लियर एनर्जी जितनी साफ दिखती है एग्जैक्टली उतने ही इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है. तो आवर कंट्री इज ट्राइंग टू लाइक मूव अहेड विद दिस न्यूक्लियर एनर्जी थिंग, कि जितना हम न्यूक्लियर एनर्जी को और इंक्रीज करें अपनी कैपेसिटी, जो आउटपुट है. बट साइमल्टेनियसली वी शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट, कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द सम सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी. देखिए, फर्स्ट थिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोवाइडेड 12.3% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन 2012. तो ऑब्वियसली बहुत पुराना डेटा है, अब काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, बढ़ गई हैं. एंड टिपिकल न्यूक्लियर प्लांट जनरेट्स इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर 690,000 होम्स विदाउट क्रिएटिंग एयर एमिशन. तो दैट्स अ गुड थिंग कि एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड दिस रिफ्यूल्स once every 18 months. So that's a long time, replacing 1/3 of the fuel each time. So just in time fuel deliveries are never an issue. मतलब आपको कंप्लीट कभी भी एक ही साथ में पूरा फ्यूल रिन्यू नहीं करना है. ठीक है, 1/3 ऑफ दैट 18 months में. तो दैट्स अ गुड थिंग. देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. 24/7 काम करते हैं, 90% एवरेज कैपेसिटी है. अगर आप सोलर की बात करें तो डे टाइम में तो सोलर बहुत अच्छा सोर्स है. बट व्हाट अबाउट द इवनिंग्स, व्हाट अबाउट द क्लाउडी डेज. ठीक है, एंड वन यूरेनियम फ्यूल पैलेट क्रिएट्स एज मच एनर्जी एज, पैलेट मीन्स स्मॉल, छोटा सा पैलेट, एज मच एनर्जी एज 1 ton ऑफ कोल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस. तो ये तो चलो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हो गए. ठीक है, इंटरेस्टिंग वन. बट नाउ लेट्स लुक एट सम इमेजेस. दिस इज द चेर्नोबिल डिजास्टर इन रशिया. ठीक है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में थी तब न्यूक्लियर एनर्जी की जो भी यू कैन से ग्रोथ थी. बट दिस चेर्नोबिल डिजास्टर, इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि क्या क्या नहीं करना चाहिए था. थिंग्स इवॉल्व विद टाइम और धीरे धीरे क्या हो कि दिस साइट बिकॉज ह्यूज रेडिएशन लॉस. ठीक है, ह्यूज रेडिएशन वर एमिटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट. तो finally the government decided to cover it up, ठीक है, with this steel chamber, steel dome, and finally it looks like something. ठीक है, तो अब ये आई थिंक कंप्लीट हो चुका है. बट अराउंड 30 years later this was complete, this project was completed. So let's have a few facts about the Chernobyl disaster. So 5 facts, because देखो आई नो के चैप्टर में आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछना जाने वाला है दैट इज वेरी लिटिल पार्ट, बट isn't it important कि अगर हम कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट सीख सकें इन चीज़ों से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बोर्ड में तो आप स्कोर कर ही लोगे, आई नो दैट. ठीक है, तो देखिए चेर्नोबिल डिजास्टर के 5 फैक्ट्स अगर हम देखें. फर्स्ट, चेर्नोबिल इज 1% हील्ड. इट्स अ लॉन्ग रोड टू रिकवरी, बिकॉज जहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस एरिया को वापस से हैबिटेबल होने के लिए. ठीक है, तो 2970 ईयर्स लेफ्ट जब वो कंप्लीट फिर से कंसिडर फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. मतलब आप तो छोड़ दो कि वो दोबारा वहाँ पे लोग बस सकते हैं, देयर इज नो चांस फॉर दैट.
सेकेंड, मैनी रेजिडेंट्स रिफ्यूज टू लीव, तो उससे क्या होगा, मतलब जो प्रॉब्लम वहाँ पे आई कि कैंसर एंड अलॉट ऑफ बहुत सारी ऐसी ऐसी डिजीजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू दिस ह्यूज रेडिएशन, ठीक है। एंड थर्ड, दिस एन एलिफेंट इन द रिएक्टर। एलिफेंट एक्चुअली जो मेल्ट हुआ था, उसका जो कोर था, रिएक्टर का जो कोर, वो मेल्ट हुआ, तो वो जब नीचे सेटल हो गया तो वो एक ऐसा अपीयरेंस उसकी आई, जस्ट लाइक एलिफेंट फुट, ठीक है, हाथी के पैर जैसा अपीयरेंस उसकी थी, तो उसको एलिफेंट फुट बोला जाता है। इट्स नॉट के एलिफेंट का फुट वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। द मोल्टन कोर, इट अपीयर्स टू बी लाइक एलिफेंट फुट, ठीक है। तो फ्रॉम द एक्सप्लोजन वॉज फॉर्म्ड द एलिफेंट्स फुट, a lethal molten mass of radioactive fuel, cement and debris is burned down to the reactor basement। वो बर्न करता करता नीचे बेसमेंट तक चला गया, आज भी वहां पे है। Now when this foot was new, only 60 सेकेंड, जिस टाइम ये डिजास्टर हुआ था, only 60 seconds का एक्सपोजर नेक्स्ट टू इट वुड किल यू, ठीक है। अब 300 सेकेंड इज द लीथल टाइम। देन it could have been much much worse। तो 3 men saved Europe from destruction। 2 weeks after the initial explosion क्या हुआ, large pool of water under the reactor became flooded with radioactive liquid, ठीक है। तो as a material heated up, the danger grew that it would trigger a nuclear explosion, rendering most of Europe uninhabitable for hundreds of years। तो इतना बड़ा रिस्क था कि अगर एयर में भी रेडिएशन है और हवाएं चलती हैं, विद द विंड द रेडिएशन कैन ट्रेवल टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो सिर्फ डैमेज वहां पर नहीं है, डैमेज नेबरिंग कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो 3 men वॉलंटियर्ड टू डाइव अंडर द रिएक्टर टू ड्रेन द वाटर, नोइंग के दे कैन नॉट कम बैक अलाइव और दे विल डाई इवेंचुअली, ठीक है। देन चेर्नोबिल इज नाउ इट इज अ सेफ टू विजिट अप टू सर्टन लिमिट्स, तो दैट्स कॉल्ड अ डार्क टूरिज्म, ठीक है। तो चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन, ठीक है, तो दे आर सेफ टू विजिट, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको आइडिया होगा कि कितना रिस्की ये हो सकता है। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल मोर इनटू पर्सपेक्टिव, हाउ मच डज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट कॉस्ट? फुकुशिमा रिएक्टर जापान $260 बिलियन, ठीक है। चेर्नोबिल यूक्रेन $200 बिलियन। फिर बाकी तो चलिए कंपैरेटिवली छोटे इंसिडेंट थे, उतने मेजर नहीं थे, बट न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपको क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हाउ इज द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड? न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी विद इन द एटम, न्यूक्लियस के अंदर। जो बेसिकली जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जब आप एक एटम को तोड़ते हो ना, स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम, तो एटम को स्प्लिट करने से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। तो 2 टाइप के हमारे पास मेथड है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन, द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम लाइक यूरेनियम, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूरेनियम U-235, नॉट रेगुलर यूरेनियम, वो काफ़ी मिलता है, पर एक पर्टिकुलर टाइप का यूरेनियम है जिसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं हम। देन प्लूटोनियम और थोरियम, दे आर द रेगुलर फ्यूल्स जो यूज किए जाते हैं। तो दे आर बम्बार्डेड, जब उनके ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं तो इनके एटम आर स्प्लिट इनटू 2। तो एक तो होता है कि एटम टूटता है 2 पार्ट्स में, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, उससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। और एक होता है एटम्स कंबाइन करते हैं, फ्यूजन, ठीक है, दे फ्यूज टुगेदर, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। व्हेन दिस इज डन, फिशन, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of individual products। मतलब बहुत ही small amount of जो mass है that can create huge amount of energies। So the fission of an atom, a single atom of uranium for example, produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। तो एक एटम को जलाने से जो एनर्जी जनरेट होगी उसके 10 मिलियन टाइम्स जनरेट होती है न्यूक्लियर फिशन से। दैट इज वाई इट इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। फिर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम बाय हीटिंग द वाटर, और वो स्टीम फिर टर्बाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, न्यूक्लियर फिशन।
तो दिस इज द इंसिडेंट न्यूट्रॉन, दिस इज द फिशनेबल न्यूक्लियस, इस पे कोलाइड करके इसको स्प्लिट कर रहा है और उसके साथ एनर्जी रिलीज हुई। फिर इसमें जब ये न्यू एटम स्प्लिट होता है तो और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, वो आगे और एटम्स को स्प्लिट करेंगे। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ चेन रिएक्शन। ठीक है, एक एटम स्प्लिट हुआ वो आगे कर रहा है, इसीलिए चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो द एंटायर सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो चेन रिएक्शन की वजह से इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल इफ नॉट लाइक प्रॉपर मेजर्स आर टेकन। So before continuing ahead, let me just thank our sponsor Borosil. And what can be better than the experiments? They are cool, but being safe is a necessary tool. And be it secondary or high school, no compromise on safety is the only rule. So use glassware by Borosil and be correct on every module, right? Safety is the prime concern always, right? वही हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। तो देखिए, इन अ न्यूक्लियर फिशन द डिफरेंस इन मास, तो ये एनर्जी आई कहां से भाई, कहां से आई? द थिंग इज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट? मास इज नॉट कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, जो आपने आइंस्टाइन की एक इक्वेशन तो डेफिनेटली सुनी होगी, बहुत पॉपुलर है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल हैं। कुछ मास को एंटायरली हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास स्टार्टिंग में जो मटेरियल था, जब आपने उसको ब्रेक किया तो फाइनल कुछ मटेरियल निकला प्लस एनर्जी निकली। तो ये एनर्जी कहां से आई? कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसलिए इनिशियल मास इज नॉट इक्वल टू द फाइनल मास इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। मास कंजर्व नहीं होता है। ओके, तो न्यूक्लियर फिशन द डिफरेंस इन मास दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो डिफरेंस इन मास है डेल्टा एम, दैट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फाइन, तो ये कहानी थोड़ी सी आप पढ़ सकते हैं। देन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया में कहाँ कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम जिसपे काफ़ी मतलब हुआ था, ठीक है, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, राइट? तो अभी and these have the installed capacity of less than 3% of the total electricity generation capacity of country. So many industrialized countries are meeting more than 30% of their electrical power needs from nuclear reactors. और ऐसी भी कंट्रीज हैं they have completely abandoned nuclear energy, कि भाई हमें न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं करना है, हम बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, ठीक है, इन सभी पे रिलाई करेंगे और इनसे अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करेंगे। बट नो, वी वॉन्ट बी गोइंग फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। आफ्टर जो ये फुकुशिमा क्राइसिस हुआ तो उसके बाद बहुत कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, ठीक है। देन द मेजर हैजर्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल्स, क्योंकि जो यूज फ्यूल रॉड्स हैं दे आर स्टिल रेडियो एक्टिव। ओके, तो उनको कहाँ स्टोर करना है, कैसे डिस्पोज करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, और कितने साल तक अनइनहैबिटेबल हो जाता है एरिया, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। एंड द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी खोदा और यूरेनियम मिल गया। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूरेनियम U-235 इज यूज्ड, तो दैट इज काइंड ऑफ रेयर, ठीक है। देन द न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज, जो कि आपको पता ही है, न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, न्यूक्लियर फिशन वर्सेस फ्यूजन। हम फ्यूजन नहीं करवा पा रहे हैं अब तक, फ्यूजन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिशन हम करवाते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को तोड़ना इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय रिलीजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्यूजन इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन, फ्यूजिंग टुगेदर of two smaller atoms to create a large atom releasing energy। तो सन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है सन में, दैट इज अ फ्यूजन, ठीक है। तो ये स्टार्स में, सन में ये जो हो रहा है वो फ्यूजन है, ठीक है। फिशन नेचर में कॉमन नहीं है, इसको हम करवा के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करवा के एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो दिस फिशन may require high speed neutrons and fusion require high temperature and high pressure condition, extremely high temperatures।
Fission produces high energy, and fusion, reactions of light nuclei, produces very high energy, and reactions of heavy nuclei may not release energy. ठीक है, तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ इमेज टू गिव एन एग्जाम्पल कि जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो किस तरह का मशरूम उसके आसपास वो बनता है, मशरूम इसको इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, शॉक वेव्स आर रिलीज एंड एवरीथिंग इन दैट विसिनिटी इज जस्ट लाइक इंसिनरेट्स. तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन. करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं दे आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, बट देर इज अनदर पॉसिबिलिटी. मतलब जो साइंटिस्ट हैं दे आर स्टिल वर्किंग ऑन अ सेफर प्रोसेस टू कैरी आउट फ्यूजन. ठीक है, तो फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम. ठीक है, तो उसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम हीलियम बना सकते हैं. फाइन, इट रिलीजेज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो मैंने आपको बताया, तो सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स, एंड इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज. इतनी जल्दी नहीं वो कंबाइन कर जाते हैं. द कंडीशन नीडेड फॉर दिस आर एक्सट्रीम, millions of degrees of temperature and millions of pascals of pressure. That is why it is very difficult. तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब है कुछ कंट्रीज के पास, समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज बेस्ड ऑन थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो थर्मो वो वहाँ फ्यूजन हो रहा है. अगर फ्यूजन, अब वो बॉम्ब जो है वो कंट्रोल नहीं करना है ना, उसको तो छोड़ देना है. तो उसमें अगर फ्यूजन रिएक्शन आपने करवा दिया, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो वो नॉर्मल एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी में रिलीज किए थे उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है. ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज सीरियसली अ बिग थिंग. फाइन, अब देखो उन्होंने एग्जांपल दिया, व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन फिशन नॉट फ्यूजन, उसका तो अभी चलो टेस्ट ही नहीं किया किसी ने इस लेवल पे. तो फिशन इज डेटोनेटेड, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज रेज टू 10⁻⁷ केल्विन इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स. जस्ट इमेजिन एवरीथिंग, एनीथिंग जो उसके आसपास भी होगा एक्सप्लोजन के, उसका क्या होगा. द टेम्परेचर इज 10⁻⁷ केल्विन एंड द शॉक वेव्स जो रिलीज होती हैं. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी. उसकी पूरी कहानी, डोंट गेट अफ्रेड. ठीक है, बट यू शुड नो द पॉजिटिव साइड एज वेल एज द नेगेटिव साइड ऑफ अ पर्टिकुलर दिस न्यू थिंग. ठीक है, नया हमारे लिए एनर्जी. अगर हम इस पे कंप्लीटली रिलाई कर गए और कल को कुछ गलत हो गया, देन दैट्स ऑल्सो बिग प्रॉब्लम. So activity discuss in class the question of what is the ultimate source of energy for biomass, wind and ocean thermal energy. तो ये आपको डिस्कस करना है. ठीक है, geothermal energy and nuclear energy different in this respect and why? Where would you place hydroelectricity and wave energy? And some questions with their answers. What kind of mirror, concave, convex or plane would be the best suited for use in a solar cooker? तो solar cooker में क्या यूज करते हैं? It uses the heat of sunlight to cook and heat food. तो मिरर जो इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर. फाइन, तो ये सारी जो सन रेज हैं उसको एक पॉइंट पे फोकस करता है, उस पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशंस. तो ये हमारे पास आ गया. देखिए, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशन, टाइडल एनर्जी आपको मिलती है, वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है. बट इनको हार्नेस करने में काफ़ी लिमिटेशन, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. द टाइडल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ अर्थ, मून एंड सन, हमेशा अवेलेबल नहीं है. हाई डैम्स आर रिक्वायर्ड टू बी बिल्ट टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. देन वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे नहीं कि जस्ट थोड़ी बहुत हवा चली, वेव्स आई तो आपको एनर्जी जनरेट करने का चांस मिलेगा. टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी एफिशिएंटली, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर एंड द वाटर एट डेप्थ मस्ट बी 20 डिग्री. तो 20 डिग्री इज नॉट अ स्मॉल डिफरेंस, उतनी इजीली मिलेगा नहीं वो. ठीक है, देन व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. सो देयर आर द आंसर्स. सो आई नो कि आपको आंसर्स को इनको तो कॉपी ही करना है, बट आई थिंक के द मैसेज दैट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस lecture is conveyed. ठीक है, and anyone who has not subscribed then please subscribe, because your support from my student base is very
crucial in maintaining this channel. ठीक है, so I'll always keep making quality content, अच्छा content आपके लिए, and your suggestions are always welcome. So please share this content. जहाँ जितना यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं. It's a freeware kind of thing. ठीक है, बांटो जितना बांट सकते हो. So that's all guys. Have a nice study time. Okay, bye. Thank you.